जो लोग वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बता रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू आज खुलकर सामने आई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह साफ कर दिया कि यह बिल मस्जिदों पर लागू करने के लिए है ही नहीं, बल्कि एक निरंकुश संस्था को कानून के दायरे में बांधने के लिए लाया जा रहा है। इसे समझने के लिए एक बार फिर से आपको मुझे नियम बताने होंगे। दरअसल पिछले 10 साल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई और ये इजाफा 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान किए गए संशोधन के बाद बड़ी तेजी से हुआ। आप जरा आंकड़ों पर नजर डालें। साल 2013 में वक्फ बोर्ड के 4 लाख एकड़ जमीन जिस बोर्ड के पास थी, अब ये देखिए रजिस्टर्ड संपत्ति 4 लाख, लेकिन 2023 में जब इसी संपत्ति का आकलन किया गया तो ये बढ़कर 8,72,000 हो चुकी थी। यानी कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की संख्या जो 4 लाख थी, करीब 8.25 लाख अब आ चुकी है। इसके बाद से वक्फ कानून पर, इस बोर्ड पर ही सवाल उठने लगे क्योंकि अनियमितताएं बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहां उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। ललन सिंह ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को बात समझ में आ जाए तो फिर तो राजनीति खत्म हो जाए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ एक्ट में संशोधन के खिलाफ हैं। वो सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं। सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जो बिल पेश किया उसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में महिलाओं के साथ साथ गैर मुसलमानों को भी जगह दी जाए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो नए कानून के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर उनके चेयरमैन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ये एक एडिशन होगा, जबकि मेंबर्स में 3 सांसद रहेंगे, 2 महिला होंगी, 2 गैर मुस्लिम रहेंगे। अब इसमें शिया, सुन्नी, आगा खानी और ओबीसी कैटेगरी, इन सबको एक समान रूप से रखा जाएगा। इनके एक सदस्य इस कमेटी में शामिल होंगे। अब बताइए इसमें हिंदू और मुसलमान कैसे किया गया? अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है, जिसमें इसी देश के द्वारा चुने गए 3 सांसद हों, 2 महिला रिप्रेजेंटेटिव हों। उन्होंने जकिया जाफरी का जिक्र किया ना, तो फिर ओवैसी साहब सरकार को मुसलमानों का दुश्मन क्यों बता रही है? लेकिन ओवैसी साहब को ये मालूम है या नहीं कि जिस हैदराबाद से वो खुद सांसद हैं, वहां की वक्फ की प्रॉपर्टी की 80% जमीन पर एनक्रोचमेंट है। तेलंगाना की बात करें तो वक्फ बोर्ड की 74% प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया जा चुका है
और सरकार इसलिए ये कानून लाने का प्रयास कर रही है जिससे कि अवैध कब्जों को हटाया जा सके, इसे रेगुलराइज किया जा सके। और इसके लिए सरकार नए कानून के तहत जो प्रावधान कर रही है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, तेलंगाना तो उनका अपना राज्य है ना, हैदराबाद उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां पर अगर वक्फ बोर्ड से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां अनियमितता है, इतना इंक्रोचमेंट है, 80% तक इंक्रोचमेंट है, तो गलती किसकी है? खैर, अगर संशोधन हो जाता है तो वक्फ की प्रॉपर्टी को ऑनलाइन किया जाएगा। अब कैसे होगा ये आप समझिए। उसके मुताबिक कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड को अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, उसके ब्यौरे को ऑनलाइन करना होगा। बकायदा पोर्टल और डेटाबेस के तहत पूरी जानकारी देनी होगी। सालाना आमदनी कितनी है इसके बारे में बताना होगा और वक्फ के प्रबंधकों की जानकारी भी इसमें देनी होगी। ये तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात है। इसमें मुसलमानों का हक कहां मारा गया? इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कहां से हुई? लेकिन यही इस वक्त विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। इसे आप समझिए, वक्फ बोर्ड में जो लूट का खेल चल रहा है उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जिसकी पॉकेट भर रही है उसे तो समस्या होगी ही। जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर कर रहे हैं।